हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ पे अपन बात करेंगे। ये ड्रोन वॉरफेयर क्या है। अभी कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, स्पेशली 27 तारीख को, जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। और सिर्फ इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको डीपर लेवल पे जाकर हम डिस्कशन करेंगे। ये ड्रोन वॉरफेयर है क्या, और क्या ये विश्व एक नए ही तरह के आर्म रेस की तरफ बढ़ रहा है, और ये क्या दुनिया वर्ल्ड 2.0 शुरुआत है क्या दुनिया की। दोस्तों इस सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप लेटली देखे होंगे तो दुनिया के अलग अलग अखबारों में ये जम्मू के एयरबेस में जो अभी हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, जो भारत की जमीन में पहली बार आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन। तो ड्रोन को वेपन की तरह इस्तेमाल करना। द थ्रेट ऑफ लो कॉस्ट वॉरफेयर, ये जो सस्ती युद्ध नीति या सस्ता युद्ध, ये क्या है। ये ड्रोन्स क्या होते हैं, ड्रोन स्वार्म्स क्या होते हैं। क्या ये ड्रोन स्वार्म्स मतलब जो हम लोग साइंस फिक्शन में देखते थे ना कि बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे हमला कर रहे, वो देखो आप याद करो एवेंजर्स में जो आखिरी का सीन होता है, जो सारे के सारे हीरो लड़ रहे होते हैं, फर्स्ट पार्ट या कोई था पार्ट जो था उसमें, जो आखिरी में खत्म हुआ होता है ना, सारे के सारे हीरोज होते हैं। ऐसे ड्रोन्स ही तो होते हैं वो सारे के सारे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन्स, ऐसे उड़ने वाले जो आपके रोबोट्स हैं। और ड्रोन्स तो जरूरी नहीं कि सिर्फ उड़ रहे हैं, पानी के अंदर इधर उधर सब जगह हो सकते हैं। लो कॉस्ट वॉरफेयर इज रियल नाउ। ये लो कॉस्ट वॉरफेयर है क्या चीज दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों दुनिया के अलग अलग अखबार इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रोन अटैक ऑन इंडियन एयरफोर्स बेस। तो ये जो आईएएफ के जो एयरबेस में जो हमला हुआ जम्मू में, ये क्या था इन जम्मू में। अंडरस्कोर न्यू थ्रेट, ये किस चीज को इन्होंने डिप्लोमेट में लिखा न्यू थ्रेट। ये नया थ्रेट क्या है, और ये नया थ्रेट पूरी दुनिया के लिए है क्या। क्यों पूरी दुनिया को एक बार अब सोचने की जरूरत पड़ चुकी है ड्रोन और ड्रोन अटैक के बारे में, या ड्रोन स्वार्म्स के बारे में। स्वार्म का मतलब होता है दोस्तों ऐसे पूरे ड्रोन्स का काफिला समझ लीजिए, बहुत सारे ड्रोन एक साथ। वो ड्रोन जो कहां तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्तों 1918 से बनना शुरू हुआ ड्रोन, और आज तो 2021 है। तो क्या ये वो टाइम आ चुका जब पूरी दुनिया को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना पड़ेगा ड्रोन स्वार्म्स के बारे में। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड टू टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन इंडिया। दोस्तों भारत में पहली बार ना, लेकिन भारत के अलावा अगर आपने याद किया, अगर आप याद करेंगे तो सऊदी अरेबिया वगैरह में और मिडिल ईस्ट में तो काफी बार ड्रोन अटैक वगैरह कॉमन है दोस्तों। पहले एक बार नटशेल में आपको एक बात आता हूं। अभी क्या हुआ दोस्तों, 27 जून को जो बॉम्ब्स हैं वो ड्रॉप हुए, एक्सप्लोजिव्स ड्रॉप हुए भारत के मतलब इंडियन एयरफोर्स के बेस में। तो ये जम्मू की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे। और उसके बाद से भगवान की दया से उस वक्त कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 27, 28, 29, 30 तब से कोई ना कोई ड्रोन इधर उधर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या आप ये सोच के देखिए, वो ड्रोन्स जो बेसिकली जैसे इंटरनेट भी बनाया गया था मिलिट्री के लिए, ड्रोन्स भी बनाया गया था बेसिकली मिलिट्री के लिए। क्या ये जो टेररिज्म के हाथों में ड्रोन्स का आ जाना, क्या ये किसी बहुत ही डरावने स्केरी चीज की शुरुआत है क्या दोस्तों। अगर ये ड्रोन्स से आपको ऐसा सोच रहे हैं तो ड्रोन स्वार्म्स का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली बहुत सारे ड्रोन्स, जो एक कंप्यूटर एल्गोरिथम से कनेक्टेड है। आपको किसी की जरूरत नहीं, जैसे कि आप वो देखिए ना मधुमक्खी का जो ग्रुप आता है, जस्ट वैसे ही इमेजिन करके देखिए अगर इस तरह से किसी जगह पे हमला होता है, जो कि पहले तक तो शायद आप बोलते कि सर ये तो हाइपोथेटिकल बात है, साइंस फिक्शन की बात है, साईफाई की बात है। लेकिन अब जो अटैक दुनिया इसके बारे में काफी टाइम से बात तो कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए दुनिया को तैयार होना चाहिए। दोस्तों आज का सेशन जो है वो इसी चीज के बारे में बात करेंगे, जिसको आप बोलते हैं ड्रोन स्वार्म्स, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सिर्फ हमले के बारे में नहीं, हमले का तो जवाब भारतीय आर्मी जरूर देगी, इसके अलावा जो है और भी हम डीपर लेवल बात करेंगे पूरी दुनिया को किस चीज के लिए कंसर्न रहना चाहिए। दोस्तों ड्रोन स्वार्म्स थ्रेट एंड द नीड फॉर द ड्रोन सेफ्टी। ये ड्रोन सेफ्टी के बारे में अब दुनिया में जो बात होनी शुरू हो गई है कि ड्रोन स्वार्म्स के अगेंस्ट में, ये पूरी दुनिया में डिस्कशन आज के टाइम पे चल रहा है। दोस्तों मैंने आपको 3 प्रॉमिसेस किए, मेरे 3 कमिटमेंट्स। YouTube में मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा पहला प्रॉमिस है। दूसरी चीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अनअकैडमी के ऐप पे जो स्पेशल सेशंस हो रहे हैं उसमें जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री कर दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो ये कोड यूज कीजिएगा। जो अभी के टाइम पे बेसिक डिफरेंस है वो ये है, YouTube पे मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, एकदम ABCD इस तरह से पढ़ा रहा हूं, और अभी अनअकैडमी का जो ऐप है वहां पे जो मैं ले रहा हूं वो कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट डीएससी की, कैट IIM की, GMAT, GRE किसी चीज की एसएससी अगर तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, मस्त तरीके से धकाधक अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आता है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। दोस्तों कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल एन आइडिया होस्ट टाइम हैज कम। क्यों हम लोग अनअकैडमी को रिवॉल्यूशनरी आइडिया बोलते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एयरलाइंस ने बोला लेट्स डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, जस्ट लाइक दैट, लेट्स डेमोक्रेटाइजेशन स्पेस। तो जैसे साउथ ईस्ट एयरलाइंस ने बोला ना लेट्स डेमोक्रेटाइज द स्काई, जस्ट लाइक दिस लेट्स डेमोक्रेटाइज एजुकेशन।
एजुकेशन, एक वो एजुकेशन वाली चीज हर एक के पास प्रोवाइड करना, हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचना, एक स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन देना कि वो जो भी चीज देख रहा है वो अपने घर से देख सकता है, कहीं से भी, फोन लैपटॉप कहीं से भी, और वो एक वीडियो को 50 बार देख सकता है। आप देखेंगे आइकॉनिक हम लोग लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन इसलिए बोलते हैं दोस्तों। लाइव क्लासेस आपने देखा, लाइव क्लासेस का 50 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए। अगर आपको लगता है कि ये जो सर है इनसे मेरे को और पढ़ना है, तो जितने बार लाइव क्लास लाएंगे आप उतने बार अटेंड कीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार इनसे नहीं किसी और से पढ़ना है, तो जितने भी टीचर्स होंगे जो भी लाइव क्लास लेंगे यार सभी का पढ़ लीजिए दोस्तों। इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को, प्लस वाले जो स्टूडेंट्स को क्रैश और रैंक इंप्रूवमेंट बैच, दोनों के दोनों बैचेस में जो की एक्सेसिबिलिटी मिलती है दोस्तों। आप बोलेंगे कि सर ये तो है, मुझे ना वीकली टेस्ट भी बहुत बेहतरीन चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे तो वीकली टेस्ट और यहाँ पे आइकॉनिक में तो आपको बेहतरीन वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक नंबर कंटेंट मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन जो मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको हर वीक में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है दोस्तों। इसमें आपको प्लानिंग में हेल्प होगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा दोस्तों, ये बाइलिंगुअल होता है दोस्तों। बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस का मतलब ये है दोस्तों कि आप जैसा भी कर रहे हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं ये। तो दोस्तों मैं भी YouTube में भी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, जैसे आज 9 AM पे जो मेरा सेशन है वो इसके बारे में सेशन है, जनरल एप्टीट्यूड पे परसेंटेज मेरा सेशन है। मिस मत कीजिएगा, मस्त तरीके से एक एक चीज को बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये सारे के सारे सेशंस जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। YouTube के अलावा भी हर फ्राइडे को शाम में 6 बजे YouTube पे ही मैं इस तरह के सेशंस लाता हूं, आप देखते हैं कि नहीं। अनअकैडमी के ऐप पे सैंपल में आपको रख दिया हूं कि किस तरह सेशंस होते हैं, धड़ाधड़ सेशंस होते हैं दोस्तों मेरे। आप ये कोड यूज कीजिएगा ST26, अगर आपने नहीं देखा सारे के सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे, जो भी स्पेशल क्लास के वीडियोस होंगे। इनफैक्ट आज भी जो मेरा सेशन है 3:30 PM पे और 4:45 PM पे, वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों। सच बताइए आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं कि नहीं देते तो दीजिए दोस्तों, मस्त तरीके से ये कोड यूज कीजिए। मई के महीने में 30 मई को खत्म हुआ था स्कॉलरशिप टेस्ट, फिर जून का महीना है, जून में 27 जून को खत्म हुआ, जुलाई अभी भी दे सकते हैं। जुलाई के हर एक संडे को 4, 11, 18 और 25 को सुबह के 11 बजे 60 मिनट का टेस्ट है दोस्तों, मस्त तरीके से दीजिए, फुल यूटिलाइज कीजिए। जब तक आप स्कॉलरशिप देंगे, टेस्ट नहीं देंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आप अच्छा करते हैं तो मस्त तरीके से स्कॉलरशिप अटेंड कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। अभी ये सारे के सारे एक से एक धुरंधर लोग हैं गेट ESE में। ये जितने भी लोगों की आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, अपने अपने फील्ड में एकदम जबरदस्त लेजेंड्स हैं लोग। एक बार आप जरूर इनके बारे में R&D कर लीजिए अगर आप इस डिसिप्लिन में आते हैं, चाहे सिविल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो। और अगर आपको लगता है तो जरूर ज्वाइन कीजिए इनके बैचेस को, चाहे कोई भी कोर्स ले सकते हैं आप, 3 महीने, 6 महीने, 12, 18, 24, जो महीने का आपको देखना है दोस्तों। आपको मैं एक बात बताता हूं कि 12 महीने के कोर्स में आपको 2 मंथ्स फ्री था, और यहाँ पे 24 महीने के कोर्स में 3 मंथ्स। तो ये मस्त चीजें दोस्तों, इसको अवेल कीजिएगा। आप गेट ESE की चाहे तैयारी कर रहे हैं, चाहे कैट IIM की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है। जो भी ये फीस आप देख रहे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पे कोड यूज कीजिएगा ST26 और इमीडिएटली आपको यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों कोड यूज कीजिएगा ST26 और यहाँ पर भी आपका इमीडिएटली डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कोड यूज कीजिएगा दोस्तों। अनअकैडमी के आप सभी लोग इंस्टॉल करके ही रखिएगा। अनअकैडमी का ऐप जब देखेंगे तो वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में जाएंगे सौरभ ठाकुर में, तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे। ज़रूर से फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं इतने सारे सेशंस लेके आता हूँ तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। एक और चीज़ आप लोगों के लिए एक मस्त चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि यार ये वाला कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो बिल्कुल आप रिपोर्ट कर सकते हो उस चीज़ को और मस्त तरीके से प्राइस अवेल कर सकते हैं दोस्तों। ये लाया इसलिए गया ताकि कॉन्टेंट एकदम ऑथेंटिक रहे, रेलेवेंट रहे और कहीं पर से भी इनअप्रोप्रिएट ना हो दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल FTX पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट शेयर होता है। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया दोस्तों, YouTube में बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज में आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपके लिए भी मैंने एक रिस्पांसिबिलिटी रखा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा पढ़ाने नहीं, एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए मैं आया हूं। तो एक रिवॉल्यूशन हमको लाना है। रिवॉल्यूशन कोई अकेले दुनिया में कभी कोई लाया भी नहीं, कभी ला भी नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस चैनल पर जो भी हम प्रोवाइड करें आपको बढ़िया, आपके लेवल का आपको मजा आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, जिससे चैनल ग्रो करेगा। ग्रो करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुनिया में कोई चीज सस्टेन तभी करती है वो ग्रो करती है, राइट। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी को मैं आपको विस्तार से बताता हूं दोस्तों, एकदम डिटेल में बताता हूं। देखिए दोस्तों, क्यों ऐसा कहा गया कि यहां शुरुआत हो रही है एक नए ईरा की टेररिज्म में। अगर विश्व के कॉन्टेक्स्ट में नहीं तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो आप देख सकते हैं ये क्या ऐसा हुआ जो हम लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स हम बोल रहे हैं दोस्तों। अभी आप देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स IAF का जो जम्मू स्टेशन है वहां पे अभी 27 जून को सुबह एकदम तड़के सुबह 1:40 पे एक हमला होता है दोस्तों। और ये हमला होता है ड्रोन की मदद से। तो ये जो ड्रोन से जो हमला होता है, ड्रोन अटैक जिसको आप बोल दीजिए, ये एक इस तरह का हमला भारत की जमीन पे, मतलब वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन पहले नहीं हुआ था दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है।
दूसरी बात 27 के बाद से 27, 28, 29, 30 को कहीं ना कहीं ड्रोन्स को देखा गया, ड्रोन्स को पाया गया दोस्तों। इनफैक्ट अगर आपने देखा हो दोस्तों, ये वो जो हमला हुआ था 27 तारीख को, उसमें जो 2 बॉम्ब्स गिरे, 2 एक्सप्लोजिव्स गिरे थे, बेसिकली बोला था RDX की खिचड़ी जैसी थी, उसमें से एक एक्सप्लोजिव इस तरह से गिरा था। आप देख सकते हैं सिंगल स्टोरी का घर है, आउटस्कर्ट्स में था जम्मू में, वहां पे ऐसा ब्लास्ट हुआ, दूसरा तो खैर जमीन पे गिरा। तो दोस्तों ये जो आपको 28 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 28 तारीख का अगर आपने देखा होगा तो आर्मी ने कंफर्म भी किया कि हाँ 28 तारीख को हमने देखा था ड्रोन को। और ये आपको याद है दोस्तों, कालूचक आपको याद है, कालूचक जहाँ पे 2002 में हमला भी हुआ था, तो कालूचक हो गया, रत्नोचक, मैंने रखा है कालूचक, आपको दिखाता हूँ, कालूचक हो गया, रत्नोचक मिलिट्री स्टेशन हो गया इस रीजन में। तो दोस्तों जब आर्मी ने कहा कि क्योंकि ना आर्मी के लोग बहुत ही ज्यादा उस वक्त पे ऑब्जर्व कर रहे थे क्लियरली, और इसलिए एक बड़े हमले को मतलब बड़ा हमला होने से बचा लिया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर ड्रोन स्पॉटेड ओवर कालूचक मिलिट्री स्टेशन, आर्मी जवान्स रिपोर्टेडली फायर्ड अराउंड 20 से 25 राउंड्स एट ड्रोन्स। ये देखिए दोस्तों 28 तारीख की घटना, 28 जून की। और इस तरह से आर्मी ने, जो कोई भगवान ना करे कोई बड़ी घटना हो गई होती तो यहाँ पे कर्नल साहब ने बताया, कर्नल साहब हमारे देवेंद्र आनंद साहब ने बताया कि देखिए कोई बड़ी घटना को होने से बड़ी घटना नहीं हो पाई, बिकॉज आर्मी इतनी यहाँ पे चौकन्नी थी इसके चलते। दोस्तों आपको ध्यान होगा तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन जो आप बोलते हैं, मतलब ड्रोन्स का वेपन के रूप में यूज होना, तो भारत की सरजमीन पे आपने ये पहली बार देखेंगे कि टेररिस्टों ने वेपन्स को यूज किया है भारत में हमला करने के लिए, या फिर भारत में जो वाइटल इंस्टॉलेशंस उसको खराब करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 27 तारीख को 2 बॉम्ब्स गिराए थे, ये उसी का एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा रिस्पॉन्सिबल है, ये जो सेंसेशनलाइज करना है ड्रोन अटैक को यूज करके। डे आफ्टर अटैक ऑन जम्मू एयरबेस, आर्मी स्पॉटेड 2 ड्रोन्स ओवर कालूचक मिलिट्री स्टेशन। यही चीज मैं आपको बता रहा दोस्तों, ये 28 तारीख की बात दोस्तों। लेकिन उसके बाद से 27, 28, 29, 30 इस तरह से चीजें देखी गई दोस्तों। ये जो यूज हुआ था ड्रोन में दोस्तों, ये ड्रोन जिसको आप बोलते हैं कमर्शियली अवेलेबल जो क्वाड कॉप्टर्स होते हैं, मैंने क्वाड कॉप्टर्स आपको ये जैसे कि देखिए 4 इसके टांगे हो गए तो क्वाड कॉप्टर्स, तो जो कमर्शियली अवेलेबल क्वाड कॉप्टर्स होते हैं दोस्तों, इसी तरह का एक सस्ता क्वाड कॉप्टर यूज किया गया था जो अभी इस केस में देखा आप लोगों ने दोस्तों। ये तो बॉम्ब गिराया था, ये जो मैंने आपको बताया, जो RDX की खिचड़ी जैसा इन्होंने यूज किया था, कॉकटेल बोल सकते हैं, RDX का कॉकटेल था जो यूज किया था, IF ने कंफर्म किया। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ पे यूज हुआ था, इसको आप देखेंगे तो एक तो घर की छत पे गिरा, तो छत को आपको मैंने दिखाया फोटोग्राफ, वहां पे जो डैमेज हुई है, और दूसरा जमीन पे गिरा। ये पहली बार आप देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब दुनिया के अलग अलग देशों में ये इस तरह से पहला हमला नहीं दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों में स्पेशली मिडिल ईस्ट वगैरह में पहले भी इस तरह की घटना हुई है ड्रोन्स को यूज करके। एक बात और आपको बताता हूं दोस्तों, इस तरह की घटना होगी इसके बारे में डाउट ना काफी वक्त से चल रहा है। स्पेशली आपको याद दोस्तों, पिछले साल एक घटना हुई थी जब भारत ने क्लियरली पाकिस्तान को बोला था कि ये जो चाइना मेड ड्रोन यूज करके ये जो वेपन्स वगैरह आप वेपन का पैकेज आप जो ड्रॉप करवा रहे हो ना बॉर्डर्स पे मिलिटेंट्स को, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों तभी से ना सबको लग गया था, अंदाजा हो गया था कि हो सकता है आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ड्रोन्स को वेपनाइज होते हुए हम देखेंगे दोस्तों। ये मैं जो कालूचक मिलिट्री स्टेशन के बारे में बताया आपको ध्यान होगा दोस्तों, ये कालूचक मिलिट्री स्टेशन में 2002 की बात है, जब 3 आर्म्ड टेररिस्ट थे पाकिस्तान की तरफ से जो आए थे, 3 आर्म्ड टेररिस्टों ने जो हिमाचल रोडवेज की जो बस थी, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की जो बस थी, जो इस जम्मू पठानकोट वाले रास्ते की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो वहां पे 7 लोगों को अनफॉर्चुनेटली 7 पैसेंजर्स जो थे बेचारे उनको मार डाला था। इस तरह से बाद में फिर 23 और लोगों को, तो कुल मिला के 31 लोगों की जान ले ली थी। तो उस वक्त पे शायद आप लोगों ने कालूचक का नाम काफी सुना हुआ दोस्तों, राइट दोस्तों। ये जो ड्रोन अटैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इस ड्रोन अटैक को प्रिवेंट करना इतना डिफिकल्ट है, ऐसा क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे देश में भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने जम्मू में पहली बार देखा जहां पे ड्रोन्स का वेपनाइजेशन हुआ हो, राइट। इसके पहले ना, लेकिन हमारे देश में नहीं देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हम लोगों ने कभी ऐसा सुना नहीं है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो सऊदी अरेबिया के 2 बड़ी ऑयल फैसिलिटीज में यमन के जो ये होती रेबल्स हैं, 2019 में उन्होंने हमला किया था। याद है आपको दोस्तों, ये 2019 की घटना। मैं पुरानी कटिंग्स भी रखना प्रेफर करता हूं दोस्तों, इससे कनेक्ट अच्छा आएगा, आपको समझ में अच्छा आएगा। इस तरह से घटना दोस्तों 2019 में आपने देखा होगा। इस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल स्पेशली मिडिल ईस्ट में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा, पर्टिकुलरली इराक में, पर्टिकुलरली सीरिया में। स्पेशली आपने देखा होगा तो US आर्मी जो है, जिसको आप टारगेटेड असैसिनेशन
बोलते हैं, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को उड़ाना है तो वहां पे यूएस आर्मी जो है वहां से ड्रोन से हथियार ड्रॉप की, आर्मी ने हथियार लिया, धाड़ धाड़ धाड़, टारगेटेड असैसिनेशन, काम खत्म, वापस। दोस्तों इसी तरह से अगर आपको याद हो तो 2020 में ईरान के जो ईरानियन जनरल थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, याद है दोस्तों, इनको आप पहचानते होंगे। कासिम सुलेमानी जो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुप्रीम लीडर, लेकिन सुप्रीम लीडर के बाद अगर बहुत पावरफुल पोजीशन थी ईरान में तो कासिम सुलेमानी की थी। तो आपको याद होगा दोस्तों, तो यूएस ने इसी तरह से ड्रोन अटैक किया था इराक में, धाड़ से उड़ा दिया था। 2018 में वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकास है, वेनेजुएला के जो अभी तात्कालिक राष्ट्रपति उनका नाम है निकोलस मदुरो, और उनके पहले के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था ह्यूगो चावेज। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वेनेजुएला की करेंसी का नाम क्या है। वेनेजुएला आज के टाइम पे बहुत ही बुरी हालत से गुजरा, हजारों % उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, तो लोग भूखमरी से वैसे भी मर रहे हैं। तो वहां के जो अभी तात्कालिक राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो साहब, उन्होंने कहा था कि 2018 की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि यार मेरे ऊपर ना ड्रोन अटैक प्लान हुआ है, मुझे ना कभी भी लोग ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, तो उस तरह की उन्होंने बात की थी। हालांकि उन्होंने ही कहा था ऐसा, तो बाकी तो मैंने और कहीं ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो ऐसा मदुरो साहब का कहना था। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने ना काफी बार से, आप देखेंगे तो यूएस काफी बार से अपने लिए और दुनिया के लिए ये चीज कह रहे हैं कि देखिए सब लोग जागरूक हो जाइए, क्योंकि एक ड्रोन या ड्रोन का पूरा काफिला, जिसको आप ड्रोन स्वार्म्स बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करके बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता है। मतलब एक कमर्शियल यूसेज ऑफ ड्रोन करके, ड्रोन्स को कमर्शियली यूज करके कोई बड़ा हमला दुनिया में हो सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अपनी सिक्योरिटी को अच्छा करिए, अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कीजिए, इस तरह की अटैक को दरकिनार मत कीजिए, बाकायदा एंटिसिपेट कीजिए और उस तरह से प्लान कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स इसके लिए कितना ज्यादा सीरियस है। वैसे पहले आप ये देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, द रोल ऑफ ड्रोन्स इन द फ्यूचर टेररिस्ट अटैक्स। तो यूएस इसके लिए काफी सीरियस दोस्तों। इसका अंदाजा इसी से हो सकता है कि जो पेंटागन ने बाकायदा अभी क्या एक प्रोग्राम चल रहा है उनके यहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने $700 मिलियन का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें उन्होंने रिक्रूट किया बाकायदा सिविलियंस वगैरह को, और ये एंटी ड्रोन स्टार्टअप्स को ना कंपीट करवा रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है, कौन क्या होता है। और ये कंपीट भी कर रहे हैं एकदम बिग डॉग्स के सामने, मतलब जो आप देखेंगे तो बोइंग के सामने या राइथियन के सामने, इन सभी लोगों से लोग कंपीट कर रहे हैं। तो बड़ी कंपनी से देखिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, तो दुनिया में ना अभी आज के टाइम पे सिर्फ यूएस छोड़ दिए, यूएस की बात नहीं करो, दुनिया में आप देखेंगे तो एंटी ड्रोन स्टार्टअप्स या एंटी ड्रोन्स के ऊपर बहुत बात हो रही है कि ड्रोन्स अटैक हो रहा है। मान लेते ड्रोन्स अटैक हुआ, एक ड्रोन का पूरे ड्रोन के स्वार्म्स आ गए, अरे नलीफाई कैसे करना है ये बताओ, कैसे लड़ोगे भाई उड़ते हुए रोबोट से। एक तरह से देखा जाए यूएवी बोलते हैं आप, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आप बोलते हैं, एक रोबोट ही तो है। आप जैसे भी उसको एल्गोरिथम से रेडियो फ्रीक्वेंसी जो भी यूज कर रहे होंगे, तो एक रोबोट ही तो है यार। कंट्रोल कैसे करें, लड़े कैसे, ये बताओ। करेक्ट पॉइंट है ना दोस्तों ये जो ड्रोन्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप ये सोच के देखिए। अभी देखिए दोस्तों, आज की तारीख में आप देखेंगे तो एक समय पे बात होती थी WMD के बारे में, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। आज के ये मैं राइथियन इसके बारे में बता रहा था। तो दोस्तों आज की तारीख में जो बात होती है वो ये है कि अल्टीमेटली जो भी दुनिया के टेररिस्ट ग्रुप है, कोई सा भी टेररिस्ट ग्रुप ले लीजिए, उनका अल्टीमेटली मकसद क्या है? उनका अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि सोसाइटी में फियर रहना चाहिए, या लोगों के अंदर, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अंदर, या लोगों में डर पैदा हो, या इनकम्बेंट गवर्नमेंट में डर पैदा हो, या लोगों के अंदर इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए डिससेटिस्फैक्शन आ जाए। राइट, तो ये सोच के देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे अगर ये टेक्नोलॉजी टेररिस्टों के पास जाती है, राइट, तो एक बार ये सोच के देखिए, अगर ये कैपेबिलिटी उनके लिए एक्सेसिबल रहती है, ये चीज, तो उनका ना एक्सेस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा किसी भी कंट्री पे, मतलब कितना उनका जो ऑपरेशन जो लोग करते हैं उसका ईज ऑफ ऑपरेशन कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से एकदम लो कॉस्ट वॉरफेयर है ये। राइट, तो जिस तरह से ड्रोन्स का डेवलपमेंट हुआ है पिछले मेरे ख्याल से 5-10 साल में जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे तो मैं आता हूँ वैसे थोड़ी देर में इस पॉइंट पे आता हूँ, जिस तरह से ड्रोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है पिछले कुछ ईयर्स में, तो आप देखेंगे तो एक सस्ता वॉरफेयर करने के लिए एकदम तैयार, उनके लिए तो मेरे हिसाब से जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उनके लिए तो शायद ये देखेंगे ड्रोन्स अगर टेक्नोलॉजी अगर उनके हाथ में आ रही तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज हो जाएगी। राइट, तो दोस्तों दुनिया को ना इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि यार ऐसा टफ टाइम्स तो आ सकता है पूरी दुनिया में। दोस्तों ड्रोन्स ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब एक सब सरफेस से लेके अंडर वाटर, मतलब जिसको आप बोलते हो अंडर वाटर ड्रोन से लेके एयरबॉर्न से लेके बहुत सारे टाइप के ड्रोन्स होते हैं। देखिए आप मुझसे पूछेंगे तो सर ये ड्रोन तो मैं बार बार समझ गया, ड्रोन स्वार्म्स के बारे में क्या सीन है, ड्रोन स्वार्म्स के बारे में क्या होता है। देखिए ड्रोन्स अगर आप टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, जिसको आप ड्रोन बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये ड्रोन है क्या, ये ड्रोन है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, और तो कुछ है नहीं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसी को आप बोलते हैं यूएवी।
एक मिनट दोस्तों, आप इसी चीज को बोलते हैं यूएवी, अनमैन्ड एयर, जो अनमैन्ड एयर एरियल व्हीकल, राइट, या फिर इसी को बोलते हैं यूएएस, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, दोनों बोलते हैं दोस्तों, यूएवी भी बोलते हैं और यूएएस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये ड्रोन अगर आप देखेंगे तो अगर सिंपल भाषा में, एक मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो एक उड़ता हुआ रोबोट ही है, राइट, जिसको आप रिमोटली कंट्रोल कर रहे हो, एक दूसरे लोकेशन से आप कंट्रोल कर रहे हो। मतलब बेसिकली एक बॉडी है जो ऑटोनोमसली फ्लाई कर रही है और वो एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, जो वहां पे भी नहीं, वहां से नहीं, किसी भी और लोकेशन से आप कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो फ्लाइट ले रही है, जो फ्लाई कर रही है, ये फ्लाइट का जो प्लान है ये उसके सिस्टम में एम्बेडेड है, करेक्ट पॉइंट है ना, जिसको आप जीपीएस वगैरह से ट्रैक कर सकते हो। उसका एक सेंसर बोर्ड होगा, उस सेंसर बोर्ड में आप देख रहे हो जो भी मतलब उसके सेंसर्स को आप देख रहे, उसको आपने एक सेंसर बोर्ड तैयार कर रखा है, वो जहां पे भी जा रही जीपीएस आपने ट्रैक कर लिया। बड़ी सिंपल चीज है दोस्तों। अभी पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है ना वो ये है, क्या ये संभव है क्या कि चलो एक ड्रोन हमने भेज दिया, मैं समझ गया, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, क्या ये संभव है क्या कि ये ड्रोन्स आपस में इंटरेक्ट कर पाए? मतलब कि आज के इस दौर में जहां पे हम एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी बात करते हैं, क्या ये संभव है क्या कि एआई की मदद से ये ड्रोन्स आपस में इंटरेक्ट कर पाए? सोच के देखिए दोस्तों, आज की तारीख में जब हम ये बोलते हैं कि ड्रोन्स इतने पावरफुल या डेंजरस, जो भी बोल लीजिए, अब आप ये सोच के देखिए, अगर ये ड्रोन्स मतलब बेसिकली ये कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें, या तो बहुत ही थोड़ा बहुत ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत हो, या तो ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत ही ना हो, ये ऑटो कम्युनिकेट कर सके। मतलब बेसिकली आप ये चाहते हैं कि ये ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत ना हो, मतलब एक सिंपल कमांड दे दिया जाए इन रोबोट्स को और उसके बाद ये सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाए, सेल्फ कम्युनिकेट कर दें, और आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। जैसे बर्ड आप देखते हो जो माइग्रेटरी बर्ड्स अगर पूरी उड़ती रहती है इधर उधर, या फिर जो मछलियों का समूह इधर से, जिसको आप स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं, इस तरह से मतलब किसी भी प्रॉब्लम को ये लोग जब सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंशिया को यूज करके क्या ये आपस में इंटरेक्ट करके हमला कर सकते हैं क्या किस जगह पे? दोस्तों मैं आपको एक बात आ रहा हूं, इस चीज के लिए ना दुनिया में भी काम चल रहा है। एक पेटेंटेड रेडियो टेक्नोलॉजी, इसका नाम है काइनेटिक मैश। ये आप जरूर देखिएगा, ये फ्यूचर में इसके बारे में और जरूर डिस्कशन होगा। इसका नाम है काइनेटिक मैश, MESH दोस्तों। तो ये इसका नाम दोस्तों काइनेटिक मैश है दोस्तों। इसी चीज पे काम चल रहा है अभी, और इसी काइनेटिक मैश के अलावा एक और है दोस्तों, और उसका नाम है ये फॉरेन फ्यूचर इंटरफेस। तो दोस्तों इन सभी चीजों पे काम चल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर ये पॉसिबल है तो एकदम एब्सोल्युटली ब्रेक थ्रू आइडिया हो जाएगा। यहां पे आएगा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर में। आपको सुनने में भी ये लग रहा हो कि ये एकदम बहुत फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, एक साईफाई का आइडिया, साइंस फिक्शन का आइडिया है दोस्तों। ये वो टाइम है जब ना ये सारी की सारी चीजें रियलिटी जैसी लगने लग गई हैं। इजराइल यूज वर्ल्ड्स फर्स्ट AI गाइडेड कॉम्बैट ड्रोन स्वार्म इन गाजिया अटैक। तो ये जो गाजा पट्टी इसको आप बोलते हो या गाजा स्ट्रिप बोलते हो आप, जिसको जरा डेट देखिएगा दोस्तों, 30 जून 2021। अब आपको ये साइंस फिक्शन नहीं लग रहा होगा दोस्तों, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना दोस्तों आज के इस दौर में। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ साल पहले तक इस दुनिया में सबसे पावरफुल कहा जाता है एक ऐसा आइडिया जिसका टाइम आ चुका है, आइडिया हुज टाइम हैज कम। आज के पहले तक के दोस्तों ड्रोन्स को बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ड्रोन्स को बना के फिर कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब एकदम बल्क में बनाना। देखिए दोस्तों, बल्क में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कॉर्पोरेटाइज करने के लिए आपकी चिप टेक्नोलॉजी, आपका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा होना चाहिए, आपका डिजाइन रोबोटिक्स उतना अच्छा होना चाहिए, उतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप मतलब बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए दोस्तों, अदरवाइज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। क्योंकि आप सोच के देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। आप सोच के देखिए, आपको जीपीएस चाहिए होगा, आपको डिजिटल कैमरास चाहिए होंगे, आपको लेजर रेंज फाइंडर चाहिए होगा, आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा कम्युनिकेशन सेट चाहिए होंगे। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रोसेसर चाहिए होंगे, बैटरी चाहिए होंगे, मोटर्स चाहिए होंगे, बहुत सारी चीजें, ट्रांसड्यूसर चाहिए होंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए होंगे। हो सकता है मैं तो कुछ चीजों के बारे में सुना भी नहीं होगा इसमें से। तो दोस्तों मतलब कई चीजें ऐसे होंगी जो मैं और आप जानते नहीं होंगे, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, अल्टीमेटली आज जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं दोस्तों, इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बहुत सस्ते में बनाया जा सकता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आज के टाइम पे सस्ते में बनाया जा सकता है और आपके पास AI अवेलेबल है, तो क्या आपको नहीं लगता ये शायद ड्रोन स्वार्म्स का टाइम आ चुका है? ड्रोन स्वार्म्स, द गुड, द बैड एंड द ब्यूटीफुल, ड्रोन लाइफ का एक आर्टिकल है, मैं आपके साथ सोचा शेयर करता हूं। तो दोस्तों आपको नहीं लगता, आप मुझे बताइएगा कि आने वाले टाइम पे आप बहुत सारे मिशंस में ड्रोन स्वार्म्स को देखना, चाहे किसी का मिशन हो। दोस्तों यहाँ पे लिखा, इफ वन ड्रोन इजंट इनफ, ट्राई अ ड्रोन स्वार्म। ये है आर्टिकल, मैं पुराने आर्टिकल भी रखता हूं दोस्तों, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इन सब चीजों पे काफी
काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा है दोस्तों आज के टाइम पे जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिवाइसेस, सारे ये जो आपके एल्गोरिथम्स आसानी आप आज जिस दौर में और आप जी रहे हैं, साइंस एंड टेक के मामले में आज के दौर में सबसे एडवांस्ड है ह्यूमन सिविलाइजेशन। आज के दौर में दोस्तों एआई आपके पास अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये इतना डिफिकल्ट है क्या? आज के टाइम पे हो सकता है आने वाले टाइम पे आप ये देखेंगे कि कुछ बहुत ही मतलब ना हजारों हजार ड्रोन्स उड़ रहे होंगे, क्योंकि अभी तो कुछ 100 ड्रोन्स पे काम हो रहा है दोस्तों, 20 ड्रोन्स, 25 ड्रोन्स, 50 ड्रोन्स। क्या ये पॉसिबल है कि एक साथ उड़ सकते हैं? हो सकता है आने वाले टाइम, चलो 20 ड्रोन मान लेते हैं, 10-12 खराब होगा तो बड़ी चीज है, लेकिन आप इमेजिन करो कि किसी देश पे कहीं पे भी हमला करे और हजार के हजार ड्रोन उड़ा दिए, 10, 12, 20, 50, 100 खराब भी हो तो भी 900 ड्रोन कहां से लड़ते रहेंगे? क्या क्या करते रहेंगे उस ड्रोन का? आप सोच के देखिए। तो दोस्तों आप ये सोच के देखिए, ये वो ड्रोन हैं जो पिक्चर देख रहे हैं, लाइव पिक्चर्स देख रहे हैं और उसके बाद आपस में कम्युनिकेट करके डिसीजन भी ले रहे हैं। मतलब सेल्फ इवॉल्व करे, डिसेंट्रलाइज्ड हो रखा पूरा सिस्टम। मतलब सोचने से भी बड़ा अजीब सा लगता है, नहीं? तो दोस्तों आप मुझे ये पूछ सकते हैं सर ये बात है, ये ड्रोन जो आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या, आज की टेक्नोलॉजी क्या? दोस्तों जिस तरह से इंटरनेट बेसिकली मिलिट्री के लिए आया था ना, इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मिलिट्री के लिए आई थी। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ड्रोन का मिलिट्री में भयंकर इंपैक्ट आपको देखने को मिले, और इस तरह से इंपैक्ट देखने को मिले कि मिलिट्री में सप्लाई चेन से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब की डिलीवरी तक के आपको ड्रोन्स देखने को मिले। हाउ स्वार्मिंग ड्रोन्स विल चेंज द वॉरफेयर, मैं आपसे यही शेयर कर रहा था दोस्तों। और ये ना दोस्तों आज नहीं, काफी वक्त से इसके बारे में बात चल रही है दोस्तों। जो कंपोनेंट्स स्वॉर्म मतलब ये ड्रोन स्वॉर्म में यूज होने वाले हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि लोग आपस में अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जो इमेजरीज ये लोग देख रहे हैं उसमें एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सेंसर्स वहां पे लगे, सेंसर ड्रोन्स भी होते हैं दोस्तों, बहुत सारे टाइप के ड्रोन्स होते हैं, टारगेटेड सेंसर, बहुत सारे टाइप के ड्रोन्स होते हैं। और वो जो रियल टाइम इमेजिंग है उसके हिसाब से पोटेंशियल टारगेट या कौन सा एनवायरमेंटल हैजार्ड है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बाकी जो स्वॉर्म्स हैं, मतलब जो ड्रोन्स का स्वॉर्म है, जो स्वॉर्म में ड्रोन्स हैं वो आपस में मैनूवर कर रहे हैं, हजार्ड को देख रहे हैं, और इस तरह से अगर अटैक करना है तो अटैक ड्रोन्स वहां पे भेजे गए हैं। तो इस तरह से आप सोच के देखिए दोस्तों, वॉर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। ये ड्रोन्स खुद जज कर रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूरे इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ये एक नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है दोस्तों, एआई को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भयंकर रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, बहुत भयंकर तरह की चीज अपने को देखने को मिलने वाली है, एकदम नेक्स्ट लेवल चीज मुझे ऐसा लगता है देखने को मिलने वाली दोस्तों। और दोस्तों चाहे कहीं पर की बात करें, सिर्फ हवा की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अंडर सी, सरफेस, एरियल ड्रोन, किसी भी तरह के ड्रोन्स के बारे में बात कर रहा हूं। आप देखेंगे ये आने वाले टाइम पे ये चीज अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग जगहों पे। और दूसरी बात दोस्तों, जिसको आप बोलते हो चाहे वो केमिकल वॉरफेयर, चाहे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, चाहे बायोलॉजिकल वेपन अटैक हो, अलग अलग जगहों पे। इसके चलते ना दोस्तों आप देखेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ ड्रोन या ड्रोन के प्रोडक्शन में आपको भयंकर तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अलग अलग देश मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्टॉक पाइलिंग करेंगे, क्योंकि सीबीआरएन में, सीबीआरएन मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर को बोलते हैं। तो चाहे वो आप केमिकल वॉरफेयर का कोई भी देश मान लेते हैं, केमिकल वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, या बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में, या रेडियोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में, न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में, वहां पे हर उस जगह पे ड्रोन्स का इस्तेमाल पॉसिबल होगा दोस्तों। ये भी पॉसिबल होगा कि आने वाले टाइम पे आप देखेंगे, जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि किसी जगह पे कोई हिडन मिलिटेंट्स हैं, वो लोग किसी बिल्डिंग को या फिर लोगों को बंदी बना के रखे हुए हैं, वहां पे मिलिटेंट्स घेरे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां पे पुलिस या आर्मी को उतरना पड़ता है और कई बार जान माल की हानि होती है। तो कई बार आप फ्यूचर में आप ये देखेंगे कि वहां पे ड्रोन्स को भेज के उस ऑपरेशंस को मतलब परफॉर्म किया जा रहा है। इससे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कई लाइव्स को भी सेव कर पाएंगे, पुलिस, आर्मी के अलावा भी लोगों की भी, मतलब सभी तरह से ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं खुद छत्तीसगढ़ से रहा हूं, राइट, मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूं। तो छत्तीसगढ़ में मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, रेड कॉरिडोर जो आप बोलते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं जो नक्सलिज्म से प्रभावित है। तो आने वाले टाइम में आप हो सकता है ये देखें कि नक्सलिज्म, जिसको आप गुरिल्ला वॉर बोलते हैं, वहां पर भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं ड्रोन वेपनाइजेशन या वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं तो ये अभी 2021 में शुरू हुआ है क्या? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात आता हूं, आप ना ड्रोन्स का नाम अभी इस बीच में काफी ज्यादा सुने होंगे, लेकिन ड्रोन्स बन तो बहुत समय से रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका ड्रोन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका ड्रोन हो, मेनली मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल बनाया गया था, लाया गया था। तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको बेसिकली बनाना ये है, हमको ये करना है कि एक एरियल मिसाइल गाइडेड सिस्टम बनाना है जो दूर से रिमोटली कंट्रोल हो, रेडियो वेव्स का मतलब यूज
करेंगे। दोस्तों आज से कई साल पहले की बात है, 1800 की बात कर रहा हूँ, 1845-49 के आसपास की बात है दोस्तों, जब उस वक्त पे ऑस्ट्रिया ने वेनिस पे ऐसा बलून के सहारे से बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। हालांकि ड्रोन नहीं था, लेकिन ये इस तरह का अपने आप में पहला अटैक कहा जाता है। वैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों एक बात, इस तरह की चीजें ना टेररिस्ट आज भी यूज करते हैं। बाकी इस तरह से बलून्स में बांध बांध के बॉम्ब्स को ड्रॉप करना ऐसे हुआ। लेकिन अगर मैं ड्रोन्स के एक्चुअल डेफिनेशन देखूंगा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ये नहीं बोलती, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बोलती है कि एक रिमोट लेस कंट्रोल्ड पायलटेड एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल होना चाहिए। तो एक रिमोट लेस होना चाहिए कंट्रोल्ड पायलटेड एयरक्राफ्ट या मिसाइल, तब हम उसको ड्रोन कहेंगे। तो उस हिसाब से फिर ड्रोन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से अनमैन्ड तरीके से आपने बॉम्ब को गिराया था, ये पहले हो चुका है। तो ये इस चीज पे ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं नहीं तो कुछ नहीं 150 साल से काम करती आ रही है। दोस्तों पहली बार जो आप पायलटलेस की बात करें ना, पायलटलेस एयरक्राफ्ट की बारे में बात करें, ये वाली घटना हुई थी दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने बिल्ड किया था दोस्तों कैटरिंग बग। तो ये कैटरिंग बग आप देख रहे हैं, तो मैंने म्यूजियम की फोटो लगाया, म्यूजियम में ये फोटोग्राफ अवेलेबल थी, ये देख सकते हैं आप। इसका नाम है कैटरिंग बग, ये रहा कैटरिंग बग, तो ये नाम है दोस्तों इसका। कैटरिंग बग दोस्तों 1916 में 1916 में बनाया गया था। तो इन्होंने सोचा था कि इसको यूज करेंगे एज एरियल टॉर्पीडो, हम लोग गायरोस्कोपिक कंट्रोल यूज करेंगे और इसको यूज कर लेंगे एज एरियल टॉर्पीडो। ठीक है दोस्तों सबसे पहला कैटरिंग बग जो उड़ान भरा था ना, ये 1918 में भरा था। लेकिन 1918 तो पहला विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 तक था, तो 1918 में पहली बार उड़ान भरा था, लेकिन तो वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं अगले 10 साल। अब क्या हुआ दोस्तों, ये यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ना, इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हुए। अब ये बात आती है 1930 की, जब यूएस की जो आर्मी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को, मतलब अपने R&D में जान लगा दिया कि अपने को बनाने ही यार ये रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट अपने को बनाने ही गजब टाइप से। और दोस्तों इस तरह से फिर 1937 में इन्होंने कर्टिस N2C-2 ये ड्रोन बनाया था दोस्तों, ये बनाया था यूएस की नेवी ने। दोस्तों इसके बाद फिर थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, 1935 के आसपास की बात है एक्चुअली, इसी टाइम की बात है एक्चुअली, 35 के आसपास की बात है, जब ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था क्वीन बी, ये आप देख सकते हैं, ये 1935 के आसपास की बात है जब इन्होंने डेवलप किया था। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों वो ये है कि ड्रोन कोई नई चीज नहीं है। ये ड्रोन शब्द जो है आप सुन रहे हैं ना, ये इस दौरान ही प्रचलित हुआ था 1935 के आसपास। इस दौरान ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसको आप रेडियो कंट्रोल कर रहे हो, इसी वक्त में बहुत प्रचलित हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर बाद में फिर जो और बहुत सारे डेवलप हुए थे दोस्तों, उसमें से एक जो बहुत फेमस है जिसको आप OQ-2A बोलते हैं, ये काफी फेमस है दोस्तों। The army called them OQ, और इसके अलावा नेवी इसको बोलती है TDD-1. The Navy called them TDDS for target drone deny. This radio controlled 1940s drone was used for target practice. मैंने आपको बताया दोस्तों बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं, टारगेटेड ड्रोन जो होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए इसको बनाया जाता है दोस्तों। ये इसके बाद काफी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू हुआ था, मेरे ख्याल 15,000 के आसपास ड्रोन्स धकाधक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करो दोस्तों, उस टाइम पे यूज में आने वाले थे। और इसके बाद ये 1900 थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 के दशक से मैं आता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके 1990 के दशक में। इस टाइम पे मिनी और माइक्रो ड्रोन्स पे बहुत काम हो रहा था 90s के दशक में दोस्तों। आपने ना स्पेशली एक का नाम सुना होगा, इसका नाम प्रेडेटर। आपको याद है कहाँ यूज होता है? अफगानिस्तान की बात करना है, अफगानिस्तान में एक ड्रोन यूज हुआ था, इसका नाम था प्रेडेटर। ये ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे। और दोस्तों फिर इसके बाद ये अफगानिस्तान में कहाँ पे यूज होता है, जो ओसामा बिन लादेन को सर्च करने के लिए यूज हुआ था, वो यही था, प्रेडेटर ही था दोस्तों। इसके बाद फिर बहुत सारे ड्रोन्स पे काम हुआ, स्मॉल साइज, बहुत छोटे बड़े, सर्वेलेंस के लिए बहुत सारे, सर्वेलेंस के लिए वैसे बाय द वे पूरी दुनिया में काफी सारे ड्रोन्स यूज होते हैं। बहुत जो प्रचलित हम आपको बताता हूँ, रेवन है, वास्प है, रखा है शायद मैंने, ये रेवन है दोस्तों, वास्प है, पूमा है, सब बहुत सारे हैं जिसको अमेरिका नहीं बनाया था, अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो ये ड्रोन सोन्स बनाती हैं, जो बहुत प्रचलित है वो उस कंपनी का नाम है एरोविरोनमेंट। ये एरोविरोनमेंट आप ये चाहो तो आप देख सकते हो, तो ये एरोविरोनमेंट काफी फेमस है दोस्तों अब। और ये रेवन के लिए पूरी दुनिया में काफी डिमांड भी रहती है, कई हजारों ये लोग बनाते रहते हैं दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, अमेज़न ने बीच में ये आइडिया प्रपोज किया था, यार क्या ये पॉसिबल है क्या कि फ्यूचर में हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, जो हम सामान की डिलीवरी करिए। 2014 की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे, तो 2014 में अमेज़न ने ये कहा था कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि जो भी हम सामान डिलीवर अगर करते हैं उसके लिए हम लोग ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अमेज़न डिटेल्स ड्रोन डिलीवरी
प्लान्स इनका 2015, ठीक है दोस्तों। तो 2014 में अमेजोन ने सजेस्ट किया दोस्तों। आज की तारीख में अगर आपके दोस्त या भाई बहन होंगे, आपके भाई बहन होंगे, शादी वगैरह में आपने देखा होगा, बर्थडे में नॉर्मल भी, अब तो फोटोग्राफी के लिए वो शादी ब्याह में उसमें भी ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, राइट। और इसके अलावा भी आप देखेंगे दोस्तों ड्रोन्स का इस्तेमाल पिक्चरों में बहुत सारी जगहों पे, फिल्म्स वगैरह बहुत सारी जगहों पे होता है दोस्तों। बेसिकली आप ड्रोन जब आप बोलते हैं ना, तो दो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज का बेसिक मर्जर है ये। दो तरह की टेक्नोलॉजी का मतलब ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो इसको हम लोग आरसी बोलते हैं, रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट्स। तो एक रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, रेडियो वेव्स द्वारा कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, और दूसरा जो आपका स्मार्टफोन है। तो ये दोनों की दोनों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जो चीज बनती है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ड्रोन्स, ठीक है दोस्तों। टेक्नोलॉजी वाइज बोल रहा हूँ आपसे। आज के टाइम पे तो दोस्तों DIY, डू इट योरसेल्फ, इस तरह के भी ड्रोन्स इतने कमर्शियलाइज हो गए कि DIY ड्रोन्स भी आने लग गए। हालांकि एक तरफ से बात होती है कि आपको नहीं लगता ये प्राइवेसी का ब्रीच है, फिजिकल सेफ्टी के लिए डेंजरस, ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों। जब पूरी दुनिया में इतना ड्रोन स्वार्म से डर के बारे में बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में तो बात होनी चाहिए यार। तो आज के टाइम पे दोस्तों आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, किसी एरिया में, किसी देश में, कोई एक देश या फिर भगवान न करे किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास ये टेक्नोलॉजी आती है और कहीं पे हमला करते हैं, तो सोचिए कहीं पे तो नलीफाई करने का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए ना। तो आज के टाइम पे दोस्तों ड्रोन्स के न्यूट्रलाइजेशन पे काफी डिस्कशन हो रहा है कि न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। एक काफी अच्छा मुझे आर्टिकल मिला था दोस्तों antidrone.eu के नाम से इस वेबसाइट पे। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइसेस, इंटरसेप्शन सिस्टम्स, और उसके बाद जैमर, ये आपने स्पेशली जैमर वगैरह का नाम बहुत सुना होगा, स्पेशली इजराइल में आपने बहुत सुना होगा। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया और दुनिया के अलग अलग देश ना दोस्तों इस पे काम कर रहे हैं कि ड्रोन्स के बारे में समझ गए भाई साहब, ड्रोन स्वार्म्स तो उससे भी खतरनाक है, वो भी एक स्टेप समझ गए। ये कि कोई ऐसा इंसान होगा, ऐसा धका ये सब पिक्चरों में देखते थे, याद है आप लोग? कुछ वक्त पहले तक हम लोग सब साइंस फिक्शन में देखते थे, कोई इंसान है यहाँ लैपटॉप से, या फिर हम लोग खुद गेम में ऐसा खेलते थे कि यार यहाँ से उड़ाया, वहां से उड़ाया। ये देखिए दोस्तों, हाउ द आर्मी प्लान्स टू काउंटर एंड डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन स्वार्म। इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना दोस्तों। सब आप यूसेज के बारे में बात कर ले, दैट्स फाइन, यूसेज एकदम सही है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके एनिमी के पास, चाहे वो एनिमी कोई भी हो, कोई आस पड़ोस का दोस्त देश हो या फिर टेररिस्ट ग्रुप हो, अगर उसके पास यही टेक्नोलॉजी आती है तो फिर आपको भी रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा ना कि पूरी दुनिया जो आज के टाइम पे बात कर रही है वो लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइसेस के बारे में, इंटरसेप्शन सिस्टम्स के बारे में और जैमर के बारे में, और भी कोई तरीका है क्या जो एकदम फुल प्रूफ तरीके से हम लोग जो ड्रोन या ड्रोन के पूरे स्वार्म्स को हम नलीफाई कर सके, नल एंड वॉइड कर सके दोस्तों। इसलिए ये आज के टाइम पे इतना डेंजरस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज का जो दौर है ना दोस्तों, आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उतने महंगे नहीं है। आज के दौर में आसान है, मतलब उसका कमर्शियलाइजेशन इतना भयंकर तादाद में प्रोड्यूस करना आसान है। दूसरी चीज AI दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का दौर ही इंफॉर्मेशन का दोस्तों, अब AI बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। और यही कारण है दोस्तों कि आज के टाइम पर ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, तो ड्रोन का पूरा स्वार्म है। स्वार्म मैंने आपको बताया दोस्तों, जिस दिन ऐसा हुआ कि ड्रोन्स आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और रियल लाइफ, मतलब जो रियल टाइम इमेजिंग देख रहे हैं, लाइव इमेजिंग देख रहे हैं, उसके हिसाब से पूरा डिसीजन मेकिंग भी खुद कर रहे हैं। ठीक है, आपने उनका एल्गोरिथम वो सब समझ में आ गया, प्रोग्राम करके भेज दिया, उसके बाद पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है और वो रियल लाइफ जो इमेजेस देख रहे हैं उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए वो लोग मतलब डिसीजन मेकिंग भी खुद कर रहे हैं। आप सोच के देखिए ज्यादा डेंजरस होगा कि नहीं होगा दोस्तों। द फ्यूचर ऑफ मिलिट्री कॉम्बैट, हियर्स हाउ मिलिट्री ड्रोन्स आर चेंजिंग वॉरफेयर। तो ये दोस्तों दुनिया में बदलती हुई युद्ध नीतियां हैं। तो आप खुद से सोच के देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको चीज बोली कि ये दुनिया में बदलता हुआ दौर है, तो आपको नहीं लगता दोस्तों ये दुनिया कहीं ना कहीं शायद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं तो कम से कम पूरी दुनिया एक आर्म रेस की तरफ तो जरूर जा रही है। पता नहीं, शायद आई डोंट नो, मतलब जिस तरह का डेवलपमेंट है, कहीं ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि ये इतना आगे चला जाए, ये ड्रोन्स और ये सब की ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड चला जाए। और अगर ये ऐसा होगा तो ये फर्दर सिचुएशन को, दिस विल गोइंग टू एक्सरबेट द सिचुएशन, फर्दर बद से बदतर हो जाएंगी चीजें। आप सोच के देखिएगा दोस्तों, आने वाले टाइम पे जब आप बोलेंगे इंटेलिजेंट स्वार्म है, इंटेलिजेंट स्वार्म का मतलब होता है जो खुद लर्नेबल होगी, एंटिसिपेट कर पा रही है, डेवलप कर पा रही है, एकदम मतलब ना अनथिंकेबल, अनफोर्सीन लेवल का डेवलपमेंट उनमें हो रहा है। भयंकर सोफिस्टिकेटेड स्वार्म है क्योंकि वो रियल टाइम जो डायनामिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पा रहे हैं। तो क्या इसका इंपैक्ट होगा, आप खुद से सोचिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक ड्रोन्स के ऊपर। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। लेकिन आपसे मैं एक ओपिनियन जानना चाहूंगा दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि दुनिया में एक नए तरह की आर्म रेस शुरू हो रही है? जब हम बात करते थे आज से पहले, याद कीजिए दोस्तों, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात करते थे कि यूएसए और यूएसएसआर एकदम आमने सामने, इसको ब्रिंकमैनशिप बोलते थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको लगता है कि ऐसा कि पूरी दुनिया इसी तरह के वॉरफेयर की तरफ जा रही है, जहां पे एक भयंकर तरीके का एक आर्म रेस, इस तरह की चीजें, अब साइंस फिक्शन की बात नहीं रहेगी, इस तरह की चीजें शायद आपको ना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको शायद बहुत जल्द देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा
ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या हम डे बाय डे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं क्या? क्या ये एक अनस्टेबल दुनिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं क्या? दोस्तों आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखेगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, मुझे जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसे लगी। मैं बस ये चाहता था कि ड्रोन स्वॉर्म्स वाले एंगल को भी लेके आऊं, इसलिए मैं थोड़े दिन तक रुका हुआ था इस टॉपिक के डेवलप होने पे। दोस्तों इसके ठीक बाद 9 बजे, दोस्तों मंडे टू थर्सडे सुबह के 9 बजे मैं यूट्यूब पे आता हूँ, सुबह 6 बजे मैं आता हूँ, फिर 9 बजे आता हूँ, और इस तरह से मैं बहुत बार यूट्यूब में आता हूँ। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप में डेली मेरे 2 से 3 सेशंस होते हैं। यूट्यूब पे मेरा प्रॉमिस है दोस्तों कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। अनअकैडमी के ऐप पे जैसे आज के ही दिन 3:30 से 4:30 1 घंटे का मेरा सेशन है, क्रिटिकल रीजनिंग डिस्कस करूंगा दोस्तों आपसे। 15 मिनट का ब्रेक, मैं बस चाहता हूं दोस्तों कि ना 15 मिनट काफी दोस्तों, ब्रेन को रीएनर्जाइज करने के फिर बैंग सेशंस में रखता हूं। 2 से 3 सेशन मेरे 15-15 मिनट के गैप में होते हैं। फिर उसके बाद 4:45 से लेके 5:45 तक एक और सेशन है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों ज्योमेट्री। एकदम गजब तरीके से तैयार रहिएगा, मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा दोस्तों। मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड होंगे जरूर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग मिलेंगे आपको अनअकैडमी में बेहतरीन तरीके से। खैर आज के दौर में जब मैं ड्रोन वगैरह के बारे में बात करूं तो आप किसी भी टीचर के बारे में जो पता करना चाहें कि क्यों अच्छे हैं क्यों अच्छे नहीं है क्या है, जरूर पता कीजिए, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको एक से केवल के एक लोग मिलेंगे दोस्तों। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं ST26, और स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए भी इस कोड को जरूर से यूज कीजिएगा। ये था हमारा आज का स्टोरी टेलर का सेशन। मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जितने भी स्टोरी टेलर में जो कहानी आपके लिए लेके आता हूँ, ये कहानी आपको बहुत सिंपल सरल आम बोलचाल की भाषा में आपसे डिस्कस करता हूँ, ये आपको एकदम क्लियर हो जाती है कि नहीं। मिलते दोस्तों अगली कहानी में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।